Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's take stock. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिकंसिलेशन ऑफ इनकम. रिकंसिलेशन ऑफ इनकम एज कंप्यूटेड बाय अस एंड इनकम शोन इन 26 AS, AIS एंड TIS. जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी रेफर किया है कि कोई भी अगर एसएससी रिटर्न फाइल करता है उससे पहले एक बार रिकंसिलेशन करना जरूरी है. किसके बीच में रिकंसिलेशन जरूर होना चाहिए? जो हम इनकम कंप्यूट करते हैं और जो इनकम शो हो रही है 26 AS में, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उससे क्या होगा और रिकंसिलेशन क्यों करना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो इनकम कंप्यूट कर रहे होते हैं वो एक्सेस होती है एज कम्पेयर टू इनकम शोन इन 26 AS एंड AIS, या फिर AIS में इनकम ज़्यादा शो हो रही है और हमने कम कंप्यूट की है. ये दो मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके कारण हमें रिकंसिलेशन करना चाहिए. इससे दो बेनिफिट्स होंगे. पहला, अगर हमने कम कंप्यूट की है इनकम तो हमें पता चल जाएगी कौन सी इनकम हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं और जो कि हमें कंसीडर करनी है. और सेकंड, अगर हमने एक्सेस इनकम कंप्यूट की हुई है और उसका TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हम टैक्स डिडक्टर को बोल सकते हैं कि अपनी TDS रिटर्न रिवाइज करें जिससे हमारे 26 AS में प्रॉपर TDS रिफ्लेक्ट कर सके और हम उसका क्रेडिट भी ले सके वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. और इसका एक और इफेक्ट भी हो सकता है कि हमने जो इनकम कंप्यूट की है वो तो है कम, मगर AIS में जो हमारी इनकम शो हो रही है वो है ज्यादा. अब उसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो इनकम है वो हमें बिलोंग करती ही नहीं है, वो इनकम हमारी है ही नहीं. तो उस केस में हमें उस एंट्री का फीडबैक देना होगा जिससे जो हमारी इनकम है वो मैच कर सकती है AIS और 26 AS से. अगर हमारी इनकम मैच नहीं करेगी और AIS या 26 AS में एक्सेस होगी इनकम, उस केस में अगर हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो चांसेस है हमारी रिटर्न डिफेक्टिव डिक्लेयर की जाएगी बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. और अगर डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा तो तब भी हमें अपना वो डिफेक्ट क्लियर करना होगा. तो उस केस में बेटर ये सजेस्ट किया जाता है इससे पहले कि हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आए, हम खुद से ही अपने रिकंसिलेशन करके जहाँ पे हमें फीडबैक के थ्रू जो एंट्रीज हमसे बिलोंग नहीं करती हैं या पार्शियली हमसे बिलोंग नहीं करती है उनको क्लियर कर दिया जाए. तो जिन असेसिस ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है या फिर असेसिस ने अभी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और रिकंसिलेशन में अभी मिसमैच है या एंट्रीज पेंडिंग है या फिर AIS में इंफॉर्मेशन ज्यादा शो हो रही है जो कि हमें बिलोंग नहीं करती हैं, तो उन एंट्रीज के लिए हम कैसे फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, आइए उस प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप होगा, पहले हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद AIS टैब जो डैशबोर्ड पे है उसे क्लिक करेंगे. AIS टैब क्लिक करने के बाद AIS बॉक्स पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा एंट्री वाइज AIS ओपन हो जाएगा. जिस भी एंट्री पर जो भी एंट्री हमारी मिसमैच हो रही है या पार्शियली मिसमैच हो रही है जिसको हम डिनाई करना चाहते हैं या हम उसमें कुछ और पॉइंट सबमिट करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो उस एंट्री को हम क्लिक करेंगे. सपोज करते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन FD बन रहा है 50,000 जिसके अंदर 10 मल्टीपल एंट्रीज हैं, बट जब मैं AIS चेक करती हूँ उसमें हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 55,000 जिसमें एक एंट्री ऐसी शो हो रही है जिसके लिए असेसी कंफर्म है कि वो मुझे बिलोंग नहीं करती है एंट्री. उस एंट्री को आप डिलीट करना चाहते हो, ना तो उस इनकम को शो करना चाहते हो ना ही उसका कोई TDS का क्रेडिट लेना चाहते हो. तो अब ये देखते हैं कि उसका फीडबैक कैसे सबमिट कर सकते हैं. हम अपना AIS ओपन करेंगे. AIS ओपन करने के बाद उसी एंट्री पे जो 5,000 वाली एंट्री है उसके ऊपर क्लिक करेंगे. उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम राइट साइड स्क्रॉल करेंगे. राइट साइड स्क्रॉल करने पर सबसे एंड कॉलम होगा फीडबैक. फीडबैक में आपके पास एक आइकन आ रहा होगा ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे. एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा जिसमें आपके पास 4-5 मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे. एक तो होगा एक्सेप्ट एंट्री. अगर कोई एंट्री आपको बिलोंग करती है तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. अगर आप कोई फीडबैक नहीं देते हैं तो वो एंट्री एक्सेप्टेड ही मानी जाती है, तो वो उसका इतना कोई रेलेवेंस है नहीं. ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम इज नॉट टैक्सेबल. नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम इज पार्शियली करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम बिलोंग्स टू अदर पैन और उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम इज डिनाइड. तो हम इन पॉइंट्स में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज करते हैं जो भी हमने एग्जांपल लिया था FDR इनकम का, इंटरेस्ट इनकम का, जिसमें से वो 5,000 वाली एंट्री असेस
एलएलसी को बिलोंग नहीं करती थी। तो हम इस एंट्री को डिनाई करना चाहते हैं कि ये एंट्री मुझे बिलोंग नहीं करती है, ना तो मैं उसकी इनकम लेना चाहता हूँ और ना ही उस टीडीएस का क्रेडिट लेना चाहता हूँ। तो उस केस में हमारी जो ड्रॉप डाउन में लास्ट ऑप्शन है इनकम डिनाइड, तो उस पे हम क्लिक करके सबमिट कर देंगे अपना फीडबैक। तो क्या होगा, इवेंचुअली विद इन 3 to 5 डेज आपका AIS TIS अपडेट हो जाएगा। जब अपडेशन हो जाएगी तो वो एंट्री अपने आप ही आपके AIS में रिफ्लेक्ट करना बंद हो जाएगी, जिससे आपका TDS भी कम हो जाएगा, जिसका आपको क्रेडिट मिलना था, और आपकी इनकम भी कम शो होगी, और आपका जो रिकंसिलेशन आप बना रहे थे एज पर AIS एंड एज पर इनकम कंप्यूटेड बाय वो मैच हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना AIS और 26AS करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इनकम हमें बिलोंग नहीं करती है या पार्शियली बिलोंग करती है, या फिर हमें पता है मेरे पैन की रिगार्डिंग कोई इनकम नहीं है बल्कि दूसरे पैन, किसी और के पैन के रिगार्डिंग इनकम है, तो हम वो पैन भी मेंशन कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन मेक करेक्शन इन AIS एंड मेक आवर रिकंसिलेशंस मैच्ड। और एक पॉइंट जो मेजर पॉइंट है याद रखने वाला, कि जो भी हमें फीडबैक सबमिट करना है, जो भी हमें करेक्शन सबमिट करनी है, वो हम हमेशा अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले सबमिट करें। अगर हम ये करेक्शन रिटर्न फाइल करने के बाद सबमिट करते हैं तो हमारे रिटर्न में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप रिवाइज करने वाले हैं अपनी रिटर्न तो रिवीजन से पहले आप सबमिट करें, और अगर कोई जल्दी नहीं है तो वंस द रिवीजन इन AIS इज रिफ्लेक्टेड देन ओनली यू फाइल योर रिवाइज रिटर्न और द ओरिजिनल रिटर्न। आई होप आपको ये रिकंसिलेशन का प्रोसेस समझ आया होगा, और साथ ही कैसे आप अपनी इनकम करेक्ट कर सकते हैं AIS में और 26AS में जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंट्रीज। फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है या कुछ क्वेरी है, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।